आज के इस वीडियो में हम 2016 से 2022 तक पूछे गए लाभ और हानि से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि सीजीटेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती व अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग, तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ दिया गया, देखते जाइए। खरीदा गया जो मूल्य होता है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया, मूल्य है ना, खरीदा गया जो मूल्य होता है उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। बेची गई मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। और हानि लाभ को हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, इसको आपको रटने याद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगा। फार्मूला है हानि प्रतिशत। तो जब हानि के बारे में बात की जा रही है तो हानि को लेंगे हम, और हर बार क्रय मूल्य के बारे में बात किया जाता है गुणा 100 कर देंगे। देख लो कितना सिंपल है। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि लेंगे, ठीक है, हमने हानि को ले लिया, लॉस को, फिर यहाँ पे क्रय मूल्य को ले लेंगे हम, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो ये आपको फार्मूला आ गया किसका? हानि प्रतिशत का। देखिए कितना सिंपल सा चीज़ है। अब लाभ प्रतिशत देख लीजिए। तो लाभ प्रतिशत में क्या होता है? लाभ को लेंगे, ऊपर में हमने प्रॉफिट को लिया, फिर यहाँ पे कर देंगे क्रय मूल्य को, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 100 को। तो प्रश्न स्टार्ट करें। 50 रुपये का पेन खरीद कर 40 रुपये में बेचा गया, हानि प्रतिशत निकालो। सबसे सरल सवाल है, देखिए ध्यान से इसको। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे हानि प्रतिशत कहा जा रहा है तो क्या लेंगे? लॉस को ले लेंगे, हानि को ले लेंगे, क्रय मूल्य ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100 को, ठीक है। अब यहाँ पे हानि कितना हुआ? 50 रुपये में खरीदा गया, 40 रुपये में बेचा गया, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो 40 में जब 50 घटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 10, ठीक है। जब हम यहाँ पे 50 में 40 को घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे मार्क रख दीजिए 10, और क्रय मूल्य कितना था? यहाँ पर बेचा गया मूल्य 50 रुपये था। तो यहाँ पे जैसे देखिए इसका आंसर कितना आ गया, जब इसको पूरा कटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे किसी वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 20 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत निकालिए। तो वही क्वेश्चन है पहले जैसा ही, किसी वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 20 रुपये की हानि होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रय मूल्य को निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? 60 और 20 दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आ गया 80 रुपये, 60 रुपये में उसको बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 60 रुपये, तो हानि उसको हुआ 20 रुपये की। अब सूत्र में पुट कर देंगे मान को हम, तो यहाँ पे हानि 20 आ गया, क्रय मूल्य आ गया 80 रुपये, और मल्टीप्लाई 100, तो कटने के बाद इसका आंसर आ गया, देखिए कितना? 25%। अगला सवाल लाभ प्रतिशत से संबंधित है। किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 50 रुपये का लाभ होता है। अब बेची गई मूल्य मतलब विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य है? विक्रय मूल्य है, 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना ये है कि हमें इसमें क्रय मूल्य निकाल लेना है। ओके, देखते जाइए। ये तो आपको फार्मूला हो गया। अब क्रय मूल्य कैसे निकालें? यहाँ पे विक्रय मूल्य 250 रुपये, 50 रुपये का लाभ हो रहा है, दोनों को घटा दीजिए, तो इसका क्रय मूल्य आ गया 200 रुपये। मतलब 200 रुपये में आपने खरीदा, 250 रुपये में आपने बेच दिया, बचा कितना? 50 रुपये, जो आपका लाभ है। अब सूत्र में रख देंगे लाभ प्रतिशत में, तो क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप इंग्लिश में याद रख लो ना। लाभ मतलब कि प्रॉफिट, P 100 अपन कॉस्ट C। तो सूत्र को रखते हैं, लाभ 50 आ गया, क्रय मूल्य 200 और मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे 2 जीरो आपस में कट गया, तो कितना आ जाएगा? फिर ये आपका आ जाएगा 25%। तो देखिए आजकल ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब ध्यान से इसको समझिएगा।
क्योंकि ये एडवांस क्वेश्चन है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात है 10:11। अब लाभ कैसे निकालते हैं हम? तो बेची गई मूल्य में विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को हम घटा देते हैं, तो इसमें आ जाएगा लाभ इसका 1। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि हानि निकालना रहता तो हानि भी निकाल सकते थे हम, उसको भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर कितना आ जाएगा? सूत्र को रख देंगे लाभ प्रतिशत का, लाभ जो प्रॉफिट हुआ बटा कॉस्ट प्राइस उसका और मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर लाभ 1 हो रहा है और यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो तो 10 है, 10 रख देंगे और इंटू 100 कर देते हैं। तो इसको जब कटा लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10%।